राशन की तकसीम का सिलसिला शुरू था। जैसे ही एक पुराने मकान पर मेरी नज़र पड़ी, उसका दरवाज़ा खटखटाना चाह ही था कि साथ में आए मोहल्ले के एक फर्द ने मना कर दिया। पूछने पर कहने लगा, साहब रहने दें, ये एक फाहिशा औरत का घर है, इसको बहुत जगह से राशन आता रहता है। ये बात सुनकर मुझे यकीन हो गया कि मोहल्ले में से किसी ने भी इसको राशन फराहम नहीं किया होगा। जैसे तैसे मैंने उससे बहस करके दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से धीमी सी आवाज़ आई, कौन? मैंने बताया कि राशन सप्लाई कर रहे हैं, आप लेना पसंद करेंगी? तो इंतहाई गमगीन आवाज़ आई कि आप वापस चले जाएं, पहले ही इस मोहल्ले में लोग हमें जीने नहीं देते। हम गुजारा कर लेंगे, आपकी मेहरबानी, आप मोहल्ले के शुरफा में तकसीम कर दें। मैंने बज़िद होकर कहा, आप मुझे भाई समझें, मोहल्लेदारों की फ़िक्र ना करें। बहुत इसरार करने के बाद उस औरत ने अपनी बैठक का दरवाज़ा खोला और हमने राशन और आटे का थैला वगैरह उसके घर में रख दिया। वो खुद पर्दे में आई और शुक्रिया अदा करने लगी, लेकिन दिल मुतमईन नहीं था क्योंकि वो बाबरदा औरत लग रही थी। मोहल्ले का फर्द भी मेरे साथ था। मैंने यूं तू हिम्मत करके उससे पूछ लिया कि बहन, आपने ऐसा क्यों कहा और आपके घर राशन मौजूद है क्या? कहने लगी, भाई घर में आलू पड़े हैं जो पिछले एक हफ्ते से बना के खा रहे हैं। मोहल्ले में से किसी ने खबर तक ना ली, औरतें मेरे घर नहीं आती अब। मैंने पूछा, ऐसा क्यों है मेरी बहन? आंखों में आंसू लिए बोली, मेरे खामंद को वफात पाए 2 साल का अरसा हो गया है। उस वक़्त बहुत अच्छे हालात थे, मेरे 2 बच्चे हैं और कुछ टाइम ठीक गुजरा। मेरे वालिद जितना कर सकते थे करते रहे। उनकी वफ़ात के बाद हालात ख़राब होना शुरू हो गए, बच्चों का और घर का निज़ाम मुश्किल हो गया। एक दिन मेरे खावंद का करीबी दोस्त कुछ अरसे बाद बाहर से आया। उसने मुझसे बहुत अफसोस किया और मुझे कुछ पैसे देकर चला गया। फिर वो कुछ दिन बाद आया और मुझे घर का कुछ राशन लेकर दे गया। दूसरी दफ़ा लोगों ने जब मेरे दरवाजे पर गाड़ी खड़ी हुई देखी तो तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी। फिर जब वो वापस बैरून मुल्क लौटने लगा तो जाते हुए मेरे घर आया और कहा, बहन ये मेरा नंबर है, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो अपने भाई से कहना, किसी मोहल्लेदार से मांगने की ज़रूरत नहीं है। जब वो बाहर निकला तो मोहल्ले के लोगों ने उसे पकड़कर मारना शुरू कर दिया। तुमने हमारे मोहल्ले में गंद मचाया हुआ है। ये सुनकर मैंने चीखना शुरू कर दिया। तुम लोगों ने मेरा हाल तक न पूछा और अगर कोई भाई बनकर मेरा ख्याल कर रहा था तो तुम उसे भी मार रहे हो। शर्म से मेरी जान निकली जा रही थी कि इतनी हमदर्दी का ये सिला मिला उसे। वो उनको समझाता रहा कि ये मेरी बहनों जैसी है, लेकिन मोहल्ले के लोगों को जैसे एक तमाशा मिला था लगाने को। खैर वो जान छुड़ा के वहाँ से चला गया। कुछ अरसे तक मुझे अगर कभी ज़रूरत होती तो मैं कॉल कर देती। शर्मसार होकर उनको और वो मुझे बैंक में पैसे हस्बे ज़रूरत भेज देते थे। पिछले 2 माह से उनको कॉल नहीं की और फिर हमारे यहाँ कोरोना का मसला आ गया तो सुना कि उनके मुल्क के हालात भी ख़राब है। दोबारा मेरे में हिम्मत ना हुई, मैंने उनको कभी कॉल नहीं की। बेवस समझकर अगर कोई मेरी मदद करना भी चाहे तो मोहल्ले वाले मुझे गलीज़ नज़रों से देखते हैं और मोहल्ले में इतने शुरफा हैं कि हर कोई गुज़रते हुए मेरे दरवाज़े पर झांक कर जाता है। बाहर जाते हुए मुझे घूरते हुए जाता है। अपनी औरतों को मेरे घर नहीं आने देते। ये वायरस की बीमारी तो बहाना रखा है अल्लाह ने हमें राशन भेजने का, वरना ज़रूरत का सामान बिल्कुल ख़त्म होने को है। कुछ दिनों से उस भाई को काल मिलाने का सोचा, लेकिन ज़मीर ने गवारा ना किया। सोचा कि पता नहीं उनके अपने हालात कैसे होंगे। मेरे बच्चे को भी अब महसूस होना शुरू हो गया है कि मोहल्ले में हमारी माँ को लोग किस नज़र से देखते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुश्मनों की बेटियों के सरों पर चादर रखा करते थे। ये कहाँ के दीनदार लोग हैं, और अगर कोई मेरे घर मेरी मदद को आता है तो उसको इस कदर मशकूक नज़रों से देखते हैं
کہ لوگوں نے ڈر کے مارے مجھے زکوٰۃ تک دینا چھوڑ دی ہے۔ یہ باتیں کرتے کرتے اس کا دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگ گیا اور جو میرے ساتھ آدمی بیٹھا تھا وہ شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا۔ مجھے سن کر بہت دکھ ہوا اور ہم نے راشن کے ساتھ کچھ نقد رقم بھی اپنی طرف سے اس عورت کو ادا کی۔ جو شخص میرے ساتھ تھا وہ باہر نکل کر کچھ بولنے ہی والا تھا کہ مجھ سے رہا نہ گیا اور اس کے بولنے سے پہلے ہی شروع ہو گیا کہ بروز قیامت تم لوگوں کے اس راشن کو اللہ کیسے قبول کرے گا جبکہ تمہیں محلے میں رہنے والے ان لوگوں کی خبر نہیں جو کسی کے دروازے پر نہیں جاتے۔ کوئی کیسا ہے؟ یہ اللہ اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے۔ آنکھوں دیکھا بھی بعض دفعہ سچ نہیں ہوتا۔ اس کی خاموشی اور نم آنکھوں نے کچھ نہ بولا۔ 4-5 دن بعد اس نے محلے میں سے ایک اچھی خاصی رقم اکٹھی کر کے اس عورت کے گھر پہنچا دی۔ بے شک اللہ ہی جانتا ہے سب کے دلوں کے راز اور اللہ ہی جانتا ہے سب لوگوں کے پردوں کو۔